गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। डिस्कस करेंगे अपन कि लेथ मशीन में कौन कौन से अटैचमेंट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था लेथ मशीन के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है ना। फिर अपन ने ये भी डिस्कस किया लेथ मशीन का जो अटैचमेंट है कि लेथ मशीन का अटैचमेंट क्यों काम में लेते हैं, जैसे मास ऑफ प्रोडक्शन में काम में लेते हैं। जो लेथ मशीन का अटैचमेंट उसमें दो अटैचमेंट पड़े थे, ठीक है। एक मिलिंग अटैचमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था अपन ने, और एक टेपर टर्निंग अटैचमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था अपन ने। अब डिस्कस करेंगे आगे वाला लेथ मशीन के अंदर जो लेथ अटैचमेंट है वो है ग्राइंडिंग अटैचमेंट। कि जिस तरह अपन ने मिलिंग अटैचमेंट लिया था और टेपर करने के लिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट काम में लिया था, और मिलिंग से स्प्लाइन कट करना हो, की वैग कट करना हो, ठीक है, स्लॉट बनाना है, ठीक, ग्रूव काटना हो, तो ये सब क्या मैं मिलिंग कटर की हेल्प से, मिलिंग अटैचमेंट की हेल्प से भी एक ऑपरेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट इसके अंदर ग्राइंडिंग अटैचमेंट क्या होता है। देखो ये अपन ने पढ़ा था, नेक्स्ट है ग्राइंडिंग अटैचमेंट फॉर लेथ। तो देखो ग्राइंडिंग अटैचमेंट क्या होता है इसके अंदर। देखो ग्राइंडिंग अटैचमेंट क्या सिमिलर टू मिलिंग अटैचमेंट जैसा ही होता है, परंतु फ़र्क क्या है इसके अंदर। इसके अंदर क्या, जिसमें जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट है इसके अंदर कोई गियर बॉक्स नहीं होता, ठीक है। इसमें स्पिंडल क्या था हाई स्पीड पर रोटेट करता है, ठीक है। और जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट है उस ग्राइंडिंग अटैचमेंट से अपन किसी भी वर्क पीस के अंदर एक्सटर्नल या इंटरनल ग्राइंडिंग कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर फिनिशिंग, ग्रूव के अंदर फिनिशिंग दे सकते हैं, इसके अंदर स्प्लाइन के अंदर फिनिशिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन है जो अपन ग्राइंडिंग के अंदर कर सकते हैं। तो क्या होता है जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट होता है, ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट है जो कि क्या टूल पोस्ट को हटा के क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगाया जाता है। इस ग्राइंडिंग अटैचमेंट को टूल पोस्ट को रिमूव करके उसके ऊपर ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगाया जाता है, यहाँ पर वर्क पीस को होल्ड करते हैं, ठीक है। देखो ये ग्राइंडिंग टूल है, दैट द ग्राइंडिंग टूल है, ठीक। ग्राइंडिंग व्हील है जो कि क्या है, ग्राइंडिंग व्हील अपने इसमें ग्राइंडिंग एक जो अटैचमेंट लगाया है उसमें इसके अंदर एक मोटर लगी रहती है, ठीक है ना। सेपरेट एक मोटर लगी रहती है जो कि क्या होता है, मोटर को ऑन करेंगे तो ग्राइंडिंग व्हील क्या करेगा, ग्राइंडिंग व्हील रोटेट होना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर वर्क पीस कनेक्टेड है और वर्क पीस किस पर लगा, चक के ऊपर होल्ड है, तो इसमें चक भी अपनी पोजिशन पर रोटेट कर रहा है। और इसके अंदर जो ग्राइंडिंग व्हील है वो ग्राइंडिंग स्पिंडल के ऊपर रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्रॉस लाइट के ऊपर जो क्रॉस लाइट फीड है, हैंडल है, उसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन जो ग्राइंडिंग व्हील है उसकी सरफेस के अकॉर्डिंग जहाँ पर टेबल टर्निंग कर या पर जहाँ पर अपन को मटेरियल को रिमूव करना कुछ क्वांटिटी के अंदर पार्टिकल की फॉर्म में, ठीक है ना, तो वहाँ पर अपन ग्राइंडिंग व्हील काम में, जैसे स्प्लाइन जिससे इसके अंदर दिखाया अपन ने कि मेरे को इंटरनल ग्राइंडिंग करना तो इंटरनल ग्राइंडिंग टूल काम में लूँगा, अगर मेरे को एक्सटर्नल ग्राइंडिंग करनी तो एक्सटर्नल ग्राइंडिंग व्हील काम में लूँगा, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस टाइप की अपन ग्राइंडिंग करनी है उस पर डिपेंड करता है। तो क्या कर सकते हैं, तो जो ग्राइंडिंग अटैचमेंट है इस ग्राइंडिंग अटैचमेंट को अपन जो लेथ मशीन है उस लेथ मशीन के कैरेज के ऊपर जो टूल पोस्ट लगा हुआ उस टूल पोस्ट को रिमूव करके इसके अंदर ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगाया जाता है। ग्राइंडिंग अटैचमेंट के अंदर कोई गियर बॉक्स नहीं होता। इसके अंदर जो स्पिंडल है वो एक ही स्पीड पर, जो हायर स्पीड के ऊपर ही मूव कर सकता है, ठीक है। इसके अंदर अपन जो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड कम नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है। जो कि ये जो किस काम में आता है, इसके अंदर फिनिशिंग करने के काम में आता है, इंटरनल व एक्सटर्नल ग्राइंडिंग करने के अंदर स्प्लाइन फिनिशिंग करने के काम में आता है, ठीक है। ये सब का थ्रेड की फिनिशिंग करने के काम में आता है, ये सारे काम में ग्राइंडिंग अटैचमेंट में कर सकता हूँ। तो ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। अब एक वीडियो की हेल्प से ग्राइंडिंग अटैचमेंट क्या होता है, तो देखो इसके अंदर एक ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। देखो इसके अंदर क्या करा, ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट है। ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट इसके अंदर लगाएंगे, टूल पोस्ट है, इस टूल पोस्ट को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर टूल पोस्ट को रिमूव करके तो कोई ग्राइंडिंग अटैचमेंट लगा रहे हैं, ये ग्राइंडिंग पूरा क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर क्या करा, इसके अंदर इस ग्राइंडिंग ये पूरा ग्राइंडिंग अटैचमेंट है, उसको टूल पोस्ट रिमूव करके क्रॉस स्लाइड के ऊपर लगा दिया। इसके अंदर अपन ने इसके अंदर टूल पोस्ट के ऊपर लगा दिया अपन ने इसको। देखो अब ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट कर दिया इसके अंदर पीछे बोल्ट से कस दिया अपन ने की। अब देखो इसके अंदर कसने के बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर ये ग्राइंडिंग व्हील्स के ऊपर लग चुका है। अब ये वर्क पीस है, वर्क पीस अपनी पोजीशन पर रोटेट करेगा। ये देखो इंटरनल ग्राइंडिंग करने के लिए ये वाला ग्राइंडिंग व्हील काम में लेते हैं इसके अंदर। अब देखो ये चक है, चक के अंदर से जो आपको रोटेट कर रहा है इसके अंदर, और इस तरह अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर ग्राइंडिंग कर दो। ग्राइंडिंग व्हील है, ग्राइंडिंग व्हील को अपन ने
क्रॉस स्लाइड से मूव कर सकते हो और उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फीड के अकॉर्डिंग इसके अंदर मूव कर, अगर टर्निंग करनी हो तो टर्निंग के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। इस टर्निंग वाले ऑपरेशन के अंदर फिनिशिंग देने के लिए अपन इसके अंदर ये करते हैं, एक ग्राइंडिंग व्हील की हेल्प से अपन ये काम कर सकते हो। ये वर्क पीस रोटेट हो रहा है चक के अंदर, और ये ग्राइंडिंग व्हील देखो, ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये वाला ग्राइंडिंग व्हील है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह अपन इसके अंदर ग्राइंडिंग कर सकते हैं इस अटैचमेंट की हेल्प से। तो इस ग्राइंडिंग अटैचमेंट की हेल्प को सेंटर लेते फिट करते इस ग्राइंडिंग अटैचमेंट की हेल्प से मैं किसी भी वर्क पीस के अंदर ग्राइंडिंग भी कर सकता हूँ मैं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है गियर कटिंग अटैचमेंट, ठीक है ना। गियर कटिंग अटैचमेंट क्या इसके अंदर कि कोई भी पर्टिकुलर जॉब होगा, उस जो वर्क पीस होगा उस वर्क पीस के अंदर मैं तीत कट सकता हूँ, बट डिफरेंट दो टाइप के तीत मैं कट सकता हूँ। एक तो इस पर तीत है, पैरेलल तीत बढ़ते हैं इसके ऊपर, और एक बेवल गियर है ना, बेवल गियर भी मैं इसके अंदर इस गियर कटिंग अटैचमेंट की हेल्प से मैं बना सकता हूँ इसके अंदर। तो क्या होता है इसके अंदर जो गियर कटिंग अटैचमेंट है उसको क्या करते हैं, लेथ मशीन के ऊपर माउंट करते हैं, ठीक है, लेथ मशीन के ऊपर लगा देते हैं उसके अंदर। अब इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, लीनियर इंडेक्सिंग करके एक्सटर्नल की वे कटिंग, स्प्लाइन कटिंग, स्लॉटिंग व रेगुलर डिवाइडिंग हेड व लाइट मिलिंग वर्क कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये था गियर कटिंग अटैचमेंट। देखो ये गियर कटिंग अटैचमेंट हो रहा है, देखो ये गियर है, ठीक है। तो गियर कट हो रहा है इसके ऊपर, देखो ये गियर कटिंग अटैचमेंट, इसमें गियर कट हो रहा है इसकी हेल्प से, देखो, ठीक है। जॉब है गियर, इसमें गियर कट रहा है इसके अंदर, तो गियर कटिंग अटैचमेंट है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं इसके अंदर से जो गियर कटिंग अटैचमेंट को यूज़ करके मैं इसके अंदर गियर भी कट, बट इसमें जो गियर बनेंगे वो छोटे गियर बनेंगे, स्मॉल गियर बनेंगे, ठीक है, जो कि वो लाइट मशीनिंग में काम में आते हैं, वो गियर ही बना सकता हूँ मैं इसके अंदर। तो ये था गियर कटिंग अटैचमेंट। अब गियर कटिंग अटैचमेंट क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं अपन वीडियो की हेल्प से। देखो इसके अंदर जो गियर कट रहा है इसके अंदर एक अटैचमेंट से मिलिंग अटैचमेंट है, उसी का अटैचमेंट लगा रखा है, इसके अंदर कोई स्पर गियर कट रहा है, इसके अंदर अर्बर, इस अर्बर के ऊपर क्या है, ये इसके अंदर एक मिलिंग कटर लगा हुआ है। अब इस मिलिंग कटर की हेल्प से देखो इसके अंदर इंडेक्सिंग, उसमें ऑटोमेटिक इसमें इंडेक्सिंग हो रही है, बाय मैनुअली इंडेक्सिंग करने के बाद में इसके ऊपर तीत कट रहे हैं, देखो ये तीत कट रहे हैं इसके ऊपर, ये स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर ये देखो ये पूरी प्रोफाइल पर तीत कट गई। तो मैं इस अटैचमेंट की से इस पर गियर है, वो इस पर गियर भी मैं इसके अंदर बना सकता हूँ मैं इसके अंदर। देखो इसके अंदर अर्बर है, अब मेरे को जो भी कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं तो इस अटैचमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मैं इसके अंदर गियर कट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा, गियर कटिंग अटैचमेंट। अब देखो ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग ऐसे करते हैं मैनुअली। देखो एक पीछे की तरह गियर लगा रहता है इसके अंदर, देखो ये पिन नॉब आती जाएगी इसके अंदर, एंटर करती जाएगी, वहाँ कट करेंगे, फिर नेक्स्ट तीत आएगा तो उतनी डिस्टेंस आएगी, जो तीत के बीच का जो डिस्टेंस है उतना की उतना आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये था गियर कटिंग अटैचमेंट। तो ये अपना था गियर कटिंग अटैचमेंट, जिससे अपन गियर भी कट कर सकते हैं इस अटैचमेंट की हेल्प से। गियर कटिंग अटैच की हेल्प से गियर भी कट करते थे, इंडेक्सिंग और लीनियरली इंडेक्सिंग करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्पेरल टर्निंग अटैचमेंट, ठीक है। स्पेरिकल टर्निंग अटैचमेंट मतलब कहने का मतलब ये स्पेरिकल जो जॉब है, जो वर्क पीस है, वो वर्क पीस का शेप एक कर्व शेप के अंदर आएगा, ठीक है ना। अब वो कर्व चाहे कॉनकेव कर्व हो सकता है, वो कॉन्वेक्स का कर्व हो सकता है, ठीक है ना, या तो वो उभरा हुआ कर्व होगा या नीचे की तरफ जाता हुआ कर्व होगा, ठीक है। अब जो स्पेरिकल अटैचमेंट है, क्या करते हैं इस स्पेरिकल अटैचमेंट के अंदर, क्या करते हैं अपन, ये स्पेरिकल अटैचमेंट सेंट्रल लीथ मशीन है उसमें काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों सरफेस, एक कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस, दोनों सरफेस में इसके अंदर बना सकता हूँ, ठीक है ना। और साथ में क्या होता है, जैसे सिमिलर टू जो अपन को प्रोफाइल बनानी है जॉब की, जो वर्क पीस की प्रोफाइल बनानी है, ठीक है। जैसे एक क्या मास्टर पीस होगी, टेम्पलेट होगी, और टेम्पलेट के ऊपर जो प्रोफाइल है वैसी प्रोफाइल, सिमिलर प्रोफाइल भी मैं इसके ऊपर बना सकता हूँ, किसकी हेल्प, स्पेरिकल टर्निंग अटैचमेंट की हेल्प से, ठीक है। तो मैं सिमिलर सरफेस ही बना सकता हूँ इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर देखो फिगर 4.6A और फिगर 4.6B दिखाया गया है, ठीक है। इसके अंदर तो फिगर 4.6B है इसके अंदर देखो एक RI आ रहा रेडियस, देखो इसके अंदर ये RI है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो RI दिखा रहा है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके अंदर, क्या है ये, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसके अंदर क्या करते हैं, जब अपन कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस बनाएंगे तो इसके अंदर इस कर्वेचर की रेडियस डिसाइड करनी पड़ेगी कि कितना टर्न करना अपन को, कि कितना इसके ऊपर टर्न करना, उसके अकॉर्डिंग क्या है इस जॉब के ऊपर ये शेप कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप बनेगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फिगर भी का एक टेम्पलेट दिखाई गई इसके अंदर, देखो ये टेम्पलेट लगी हुई है, ये इसमें टेम्पलेट लगी हुई है, ये इसके अंदर टेम्पलेट लगी हुई है, ठीक है ना। अब क्या होगा इसके अंदर, देखो ये टेम्पलेट लगी है और ये एक सैडल है,
इस सैडल के क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ, ठीक है, और ये लेथ के बेड के ऊपर है। अब देखो ये टेल स्टॉक है, इसके अंदर अपन ने टेम्पलेट फिट कर दी, ठीक है। अब ये टेम्पलेट में क्या होगा इसके अंदर कि इसके अकॉर्डिंग ही पाथ पर मूव करेगा। क्या होगा, जैसे अपन क्रॉस स्लाइड को, जो क्रॉस स्लाइड को थोड़े से एंगल पर देने के बाद में मूव कराएंगे, क्रॉस स्लाइड को क्रॉस डायरेक्शन के अंदर मूव कराएंगे, ट्रांसफर डायरेक्शन के अंदर, तो क्या करेंगे इसके अंदर वो एक कैम लगा हुआ, देखो कैम, ये कैम इस टैम की ये टेम्पलेट है, इसकी प्रोफाइल में कर्व शेप के अंदर मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, कर्व शेप के अंदर। जब कर्व शेप के अंदर मूव करेगा तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है, इसके ऊपर जो टूल लगा हुआ है वो टूल भी ऐसी की ऐसी सरफेस इसके ऊपर दिखेगी। क्या होगी, टूल भी ऐसी की सरफेस इसके ऊपर दिखेगी, इसलिए इसको स्पेरिकल टर्निंग अटैचमेंट बोलते हैं। ये केवल स्पेरिकल शेप देने के काम में आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जब स्पेरिकल टर्निंग अटैचमेंट यूज़ में लेते हैं तो इसके अंदर लीड स्क्रू और सैडल दोनों, लीड स्क्रू और फीड रोड दोनों के सैडल से डिस्कनेक्ट होगी। केवल ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर ही बेस रहेगी। जैसे क्रॉस स्लाइड मूव करेगी इसके अंदर, वैसे ही क्या होगा, इसके ऊपर सरफेस बनेगी। देखो जैसे क्रॉस स्लाइड, इसकी क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या करेगा, ये टूल मूव करेगा। जैसे अपन मूव करेंगे तो ये कर्व शेप के अंदर मूव करेगा। देखो ये जो रोलर है इसके ऊपर ये लगा हुआ कैम क्या करेगा, रोलर इसके कर्व शेप में मूव करेगा। जब कर्व शेप में इसके पाथ पर मूव करेगा तो जो इसकी प्रोफाइल आ रही है, इसका पाथ जो कर्व शेप आ रहा है वही का वही कर्व शेप अपन को इसके ऊपर मिलेगा। तो ये स्पेरिकल अटैचमेंट है। स्पेरिकल अटैचमेंट की हेल्प से कर सकता हूँ मैं इसके अंदर एक कर्व भी दे सकता हूँ, कॉनकेव या कॉन्वेक्स शेप का कर्व मैं इसके अंदर बना सकता हूँ। एक देखो कैसे बना, तो देखो इसके अंदर जो इस पर एक टर्निंग है, इस टर्निंग के अपन को इसके बॉल की शेप में टर्निंग करनी। देखो इसके अंदर ये गोल ग्रुप शेप में टर्न हो रहा है, देखो इसके अंदर कर्व शेप में टर्न हुआ था, कर्व शेप आ रहा है इसके अंदर। तो ये कर्व शेप आ रहा है, इसके लिए अटैचमेंट लगा टेपर, इससे क्या बोलते हैं इसके अंदर स्पेरिकल टर्निंग अटैचमेंट, ठीक है ना। उसकी हेल्प से क्या कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, ये इसके अंदर इस कर्व शेप मिल सकता है इसके अंदर। देखो ये चक है, चक के अंदर वर्क पीस को होल्ड। कॉपिंग अटैचमेंट फॉर लेथ मशीन। कॉपिंग अटैचमेंट फॉर लेथ मशीन कहाँ काम में लेते हैं, जहाँ पर बहुत सारे डुप्लीकेट पार्ट बनाने हैं। एक मास्टर पीस होता है, मास्टर पीस का जैसा एक डुप्लीकेट पार्ट बनाते हैं, वहाँ पर मैं कॉपिंग अटैचमेंट फॉर लेथ अटैचमेंट काम में लेते हैं इसके अंदर। इसमें क्या होता है, इस कॉपिंग अटैचमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जॉब को या वर्क पीस को चक के अंदर होल्ड करते हैं, या चक या सेंटर के बीच में इसको होल्ड करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक मास्टर पीस होता है। क्या होता है, जो भी अपन को जिस शेप का जॉब बनाना है उसी शेप का एक मास्टर पीस होता है, ठीक है ना। उसमें वो मास्टर पीस है, टेम्पलेट पीस है, जो कि सेपरेटली अलग से होल्ड करते हैं इसके अंदर, उस मशीन के ऊपर सेपरेटली अलग से होल्ड करते हैं। इसके अंदर मास्टर पीस है, टेम्पलेट की एक्सेस और वर्क पीस की एक्सेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। क्या होती है, दोनों एक दूसरे के इसके अंदर पैरेलल होती है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेलस होता है। इसमें क्या होता है, एक स्टेलस होता है। जब टर्निंग करते हैं, जब टर्निंग करने के लिए जो कटिंग टूल काम में लेते हैं, ठीक है ना, टर्निंग करने के लिए जो कटिंग टूल काम में लेते हैं, ठीक है ना, वो स्टेलस से कनेक्ट होता है, ट्रेस करता है, ठीक है। तो इसमें एक स्टेलस होता है जो कि क्या होता है, उस जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट से कांटेक्ट में रहता है। ये स्टेलस टेल स्टॉक से हेड स्टॉक के बीच में क्या होता है, अपवर्ड प्रेशर से मूव करता है, क्योंकि कहता है जैसे प्रेशर लगेगा तभी क्या करेगा, इसके अंदर कटिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर से मूव करता है, जिससे कि स्टेलस उस टेम्पलेट की जो प्रोफाइल है, उस टेम्पलेट की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल के ऊपर मूव करता है, क्योंकि स्टेलस कनेक्टेड रहता है उस टेम्पलेट से। जैसे टेम्पलेट मूव करेगी उसकी प्रोफाइल, तो वही की वही प्रोफाइल क्या आ जाएगी, वही की वही सरफेस अपने किसकी मिलेगी, वर्क पीस से मरेगी, क्योंकि वर्क पीस के ऊपर मिलेगी। क्योंकि स्टेलस क्या कर रहा है, जो मास्टर पीस है वो स्टेलस को गाइड कर रहा है कि जैसे इसमें कर्व आ रहा था, कर्व शेप आएगा, जो भी शेप आएगा वही का वही शेप हमको जॉब के अंदर मिलेगा। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये एक मशीन के ऊपर दिखाया गया एक वर्क पीस, ये वर्क पीस लगा हुआ, ठीक है, ये वर्क पीस लगा हुआ, इसका मास्टर पीस देखो ये रहा, ये मास्टर पीस है। जैसे जैसे ये स्टेलस है इसके ऊपर मूव कर रही है, देखो ये मूव कर रही है, ठीक है ना, जैसे जैसे इसकी हर एक पाथ की प्रोफाइल पर मूव करेगी वही की वही प्रोफाइल पर किस पे मिलेगी, एक जॉब के ऊपर मिलेगी। तो ये कॉपी लेथ अटैचमेंट जो कहाँ काम में लेते हैं, जहाँ पर एक ही टाइप के बहुत सारे जॉब बन रहे हैं, मास ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है, एक ही टाइप के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका नाम ही इस तरह का कॉपी, मतलब उसी मास्टर पीस का डुप्लीकेट पीस बन रहा है, इसलिए इसका नाम रखा कॉपी अटैचमेंट, ठीक है। तो कॉपी अटैचमेंट को लेथ मशीन पे काम में लेकर अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो वर्क पीस है, जो मास्टर पीस है, उस मास्टर पीस का अपन डुप्लीकेट बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो इसके अंदर तो टॉप के कहाँ काम में आता है,
द अटैचमेंट इज यूज फॉर टर्निंग, टर्निंग के अंदर काम में आता है। एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट, एक ही जैसे बहुत सारे जॉब बनते हैं वहाँ पर ये काम में आते हैं, ठीक है ना। इसी यूजफुल प्रोडक्शन शॉप, प्रोडक्शन शॉप के अंदर काम में आते हैं। अब देखो एक वीडियो की हेल्प से अपन देखते हैं इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या, ये कॉपिंग अटैचमेंट होगा। देखो इसके अंदर को एक मास्टरपीस होता है, उस मास्टरपीस का जैसा ही क्या होता है, वही का वही प्रोफाइल इसके ऊपर बन रही है। देखो इसके अंदर एक कुर्सी है, कुर्सी के इसके ऊपर लेग्स बन रहे हैं, जो किस तरह बन रहे हैं इसके अंदर। देखो देखो ये मशीन है, देखो इसके अंदर एक मास्टरपीस लग जाएगा और उसके अंदर वही के वही देखो ये लेग्स बन रहे हैं इसके अंदर। देखो इसके ऊपर एक मास्टरपीस लगा दी जाएगा, ये ऊपर देखो मास्टरपीस लग रहा है, देखो ये लग रहा मास्टरपीस इसके अंदर, ये मास्टरपीस लग रहा और वही की वही प्रोफाइल इसके ऊपर बनेगी। देखो ये देखो इसके अंदर वही के वही शेप बनेंगे इसके अंदर जो मास्टरपीस का है। देखो ये बिल्कुल सिमिलर, देखो ये टूल लगा हुआ है, कटिंग हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे की ऐसे क्या होता है, सिमिलर वर्क होता है, ऊपर एक मास्टरपीस लगा हुआ है उसकी हेल्प से। ये देखो ऐसे के सिमिलर कम वर्क कर रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंदर, इस तरह अपन ये कॉपी करते हैं, मास ऑफ प्रोडक्शन, एक ही टाइप के डुप्लीकेट प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहाँ इसको अपन काम में ले सकते हैं। तो ये था कॉपिंग अटैचमेंट है इसके अंदर। देखो ये पूरी वही कोई बन रहा है इसके अंदर, ये कॉपिंग अटैचमेंट चल रहा है इसके अंदर। ये जॉब बन रहा पूरा की पूरा इसके अंदर। देखो ये उसके अंदर हर एक से पार्ट से मटेरियल रिमूव होता है, तो ये लगा कटर इसके अंदर, ये मेटल कट हो रहा है, वही का वही शेप बन रहा है जो कॉपिंग अटैचमेंट। देखो ये मूव कर रहा है इसके अंदर टूल, ये कटर मूव कर रहा है इसके अंदर, देखो ये मूव कर रहा है और वही का वही कर्व शेप इसके अंदर बन रहा है। तो ये इसका था कॉपी अटैचमेंट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इसके अंदर, बनते हैं इसके अंदर। टर्निंग हो रही इसके अंदर टेपर शेप के अंदर, या टर्निंग हो रही इसके अंदर, और वही का वही जो कर्व शेप आ रहा है इसके अंदर, वही शेप आ रहा है जो मास्टरपीस का शेप है। तो इस तरह अपन कॉपी अटैचमेंट काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये कॉपी अटैचमेंट क्या होता है, किस तरह काम कर सकते हैं। सारे डिफरेंट टाइप के अटैचमेंट हैं जो अपन काम में लेते हैं। धन्यवाद।